सुनो। हाँ तनिक झाँक के देखो, मम्मी आंगन में उचक तो नहीं रही? देख लो, रास्ता साफ है। ठीक है। बेनी भैया, मैं टेंशन नहीं रही, बेचारे पापा के ऊपर का बीत रही होगी, उनको दिल टूट गया होगा। मम्मी ने तो हमारे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ो। एक बात कहें, तुम्हारी मम्मी है भी बहुत जिद्दी है सासू जी। एक बार जो ठान ली हमें जो टेंशन हो रही, वो सारू रेशम पला को हम ससुर ना बना दें। का हरकतें तो ऐसा ही हैं। दरोगा जी, आपका प्रमोशन तो पक्का। धी की लटकान लगा के हमारी बातें सुन रहे हो, मुंडी पकड़ के खींच लेंगे, बंडी में रह जाएगा वो दुकान के अंदर। धी को लट, आराम से बात करो। पक्की पड़े थे। बात सुन रहा हूँ सारे। हमें अभी मुद्दे पे आओ। हमारा मुख्य मुद्दा इस वक्त ये है कि सासू माँ से रेशमपाल को अलग कैसे करें। अलग क्या करें यार, बुको की सुनती हैं का? हमने ज्यादा ज्ञान दो, हमने ज्यादा ज्ञान दो का हमें को सुना दें खरी खोटी, हमारी कर जाएगी इज्जत। नहीं, जो तो तुम सही कह रहे हैं, हमारी मम्मी ना कुछ ज्यादा ही जिद्दी है। एक बार कुछ ठान लेती है ना तो पीछे नहीं हटती गुनिया। और अब वो चक्कू भी हैं साथ में। एक मिनट, पीछे नहीं हटती मतलब क्या? तो फिर सारे ऑप्शन खत्म, तो फिर डिस्कशन ओवर, खत्म। चलो सोने चलते हैं, टिकाते हैं। अरे क्या बात भाई, टिकाते हर बात पे टिकाते हैं। तुम्ही तो बोला कि खत्म हो गया ऑप्शन। नहीं ऐसे कैसे, मतलब एक ऑप्शन है। का क्या बोलो? मम्मी जो है हमारी, ये कमिश्नर साहब की तरफ आकर्षित जो भई हैं, उनकी खूबियां देख के आकर्षित भई है ना। कौन की खूबी? तुम ड्यूटी कर रही हैं, हम ड्यूटी कर रहे हैं बाकी साथ इतने साल से। एक नंबर को लफंडा लोफार ली चढ़ा आदमी है, आशिक मिजाज आदमी है। तुम्हारी मम्मी फालतू में उल्लू बन गई। जय कहना चाह रहे हैं कि मम्मी उल्लू बन रही उनको हैं। टेस्ट ऐसा ही हो ना, हो सकता है। हाँ तो लेकिन ऐसे कमिश्नर साहब में 1000 बुराइयां होंगी, लेकिन कमिश्नर साहब मम्मी के सामने तो जेंटलमैन बन रहे हैं ना। सारे आदमी यही करते हैं। नहीं मतलब का नहीं, सब समझ रहे हैं हम। तुम अच्छा तुम मुद्दे पे आओ। हम क्या कहते हैं, अगर कमिश्नर साहब को मम्मी के नजरन से गिरा दें तो? और कितनों गिराओगी? पहले से गिरो बहु है, इतनों लीचड़ आदमी। अरे हम क्या कह रहे हैं, मम्मी के आगे उनकी नजरन से गिरा दे तो मम्मी फिर हमें लगता है कि ठहर जाएंगी। है? देखो भैया, बहुत मुश्किल है, क्योंकि कमिश्नर ना बहुत लीचड़ एकदम गिरा हुआ आदमी तो ही है, तो उसको ऐसे एंटी में फंसाना बहुत मुश्किल है। कोशिश करनी पड़ेगी, तगड़ी कोई उपाय चाहिए। एक आइडिया तो है, लेकिन वो सारू वो बिटिया है ना मलाइका, बाप को फिर हमें तनक लपेटने पड़ेगा। लेकिन बाप मना भी कर सकती है, और का मूड हो तो हाँ, मूडी है थोड़ी, मूडी है ना। क्या मूडी है? तो मैंने पैदा करी ना, मूडी है ना। हाँ खाली हमने पैदा करी। बस सुनो पहले, सुनो। तुम जो है मलाइका से बात करो, हम भी समझाएंगे। हो सकता है, मतलब हम सही कह रहे हो, तो मलाइका जो है। आप तो मनाना ही पड़ेगा। का बोल रहे हो तू? पेड़ सूख गया। लड़ने वो अपनी उम्र से प्यार नहीं है का? आशा है। राजेश लल्ली, कहाँ गर्मी में यहाँ सब्जी लेने आ गई? अरे ये सब काम तो दामाद जी को चिपका दो ना। अरे मम्मी तुम भी ना, अब दरोगा जी ड्यूटी बजाएंगे कि सब्जी लेकर आएंगे? काहे? हमने तो पापा से दोनों काम कराते हैं, काम भी करते और घर का काम भी करते। तुम भी ना, पापा की बात और है। एक काम करो भैया, 2 किलो बंद गोभी दे दो, 3 किलो आलू और ये कुनूरू दे दो। ये सब मुरझाया हुआ है एकदम। चल ना आगे से लेते दूसरा ठेला से। नहीं मम्मी, ये इसे लेते हैं ना, जब आगे वालों जो है ना तिगुनो भाव में देते है जाई। ठीक है, छाट के ले लो भैया, हरो देना। हेलो। अरे मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, कहाँ बिजी हो? फोन ही नहीं उठा रहे हो मेरा। माना कि तुम कमिश्नर हो, पर मेरे लिए तो टाइम निकालोगे ना। नॉटी बॉय, पता है, इतनी तारीफ मत करो मेरी, मुझे पता है मैं बहुत सुंदर हूँ, इसलिए तो हमारी मैचिंग फिक्स हो रखी है। फिल्म? नहीं फिल्म देखने का मूड नहीं है। पिछले हफ्ते तो देखी थी फिल्म, गार्डन में भी तो कल ही बैठे थे, और इतनी धूप है ना, बिल्कुल मूड नहीं है। नया रेस्टोरेंट खुला है? हाँ बिल्कुल आ जाऊंगी। हाँ चलूंगी। अच्छा ठीक है, तुम्हारी फेवरेट गुलाबी साड़ी पहनकर आ जाऊंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, अभी फोन रखती हूँ, मैं मार्केट में हूँ, ठीक है? बाय बेबी, लव यू रेशु।
हाय पापा, ये मम्मी तो कमिश्नर साहब से बात कर रही है ना, ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, कमिश्नर साहब से बात कर रही। मम्मी तुम मतलब क्या का बात भाई? कमिश्नर साहब तो बहुत ही रंगीन मिजाज आदमी निकले। बताओ, ये तो तुम्हारे संग दोस्ती जताए रहे थे जी अलग। अम्मा सही कहती हैं, जो झूलती भाई मीनार नहीं है, खाली झूलते भाई कैरेक्टर हैं, ढीलो। शर्म आनी चाहिए। बताओ, कुछ ज्यादा ही सोच रही है। चल सब्जी खरीद। कुछ नहीं। काहे नहीं सोचेंगे? मतलब तुम्हारे संग इतने दिन से घूम फिर रहे हैं, ऐसे फील करवा रहे हैं तुम्हें कि तुम उनके लाने सबसे ज्यादा स्पेशल हो। और बताओ, कब्जा पूरे मतलब सारी कहने नहीं चाहिए। छी, हमें तो बहुत ही बुरा लग रहा है। छोड़ ना लल्ली, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। हैं? मम्मी तुम्हें नहीं, मतलब हम समझ सकते तुम्हें कितना बुरा लग रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं। अरे इसमें बुरा काहे लगेगा? बल्कि तू रेशमपाल जी को गलत समझ रही है। हाय पापा, ये मम्मी कैसी बातें कर रही हो? हम कैसे कमिश्नर साहब को गलत समझेंगे? तुमने सुनो नहीं, तुमने ध्यान नहीं दो। मम्मी जवाहरत है ना, कैसे इतरा के बोल रही होती, ऐसे लग रहा था ना जो कमिश्नर साहब की और जाकी ना बहुत एक गाढ़ी दोस्ती है। कह रही थी कि रेस्टोरेंट में जाएंगे, फिल्म देखने जाएंगे, गार्डन में गए थे पिछले हफ्ते, गुलाबी उनकी फेवरेट साड़ी पहनेगी। बताओ। हाँ हाँ पता है। अब देखो, रेशमपाल जी एकदम अकेले चल रहे बेचारे हैं। उनकी बीवी उनको छोड़ के जाके भजन कीर्तन में बिजी हो गई, तो अकेला इंसान बेचारा क्या करेगा? है दोस्त बना लिया। हाँ, और ऊपर से वो तो इतने जिंदा दिल इंसान है, दोस्तों को साथ लेकर चलते हैं। इसमें क्या बुराई है? नहीं मतलब मम्मी, तुम्हें जब में कछु बुराई नहीं लग रही? मतलब जब तुम्हारे संग भी दोस्ती निभा रहे हैं और उनके संग भी दोस्ती निभा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि रेशमपाल जी कितने डिमांड में है। इसे बुरा मानने का क्या बात है? हाँ, तुम भी ना। चलो सब्जी हो गया तो। जाई को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बहनी, कल अगर वो काम होगा तो मलाइका काहे नहीं आई अब तक? अरे भाई देखो, तुम्हारे ऊपर होता ना तो फिर हमको डाउट होता। मलाइका को ऊपर ना 100% कॉन्फिडेंस से पक्का काम करके आएगी। वो अच्छा। कोई काम अधूरा छोड़ती नहीं। मतलब हम सक्षम नहीं हैं। धी के लट। अब देखो अब तुम्हारे बारे में तो हम मुंह ना ही खोले तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मलाइका एकदम सही काम करके आएगी। तुम देख लेना, पूरा एकदम मामला कंट्रोल में हो जाएगा। चिंता मत करो तुम। तो आई काहे नहीं है? ले आ गई। जो कपड़े जो कपड़न में गई थी, सास पहचान नहीं जाएगी? जब काम हो गया साड़ी पहन के ये करूंगी, इरिटेट हो रही थी, चेंज कर लिया अच्छा, साड़ी कपड़े। में गई थी जब बिटिया में यही से। देखा? खैर छोड़ो, अब क्या कह रहा था मैं? टॉपिक चेंज। जो बता, काम होगा कि नहीं होगा? कर दिया, पर मेरे दिमाग में यही आ रही, नौकरी छोड़ के क्या करना पड़ रहा है ये फालतू का। बेटा वैसा कुछ जरूरी है नहीं तो हम कहती का तुमसे। हाँ ठीक है, लेकिन कोई ढंग का आइडिया भी सोच सकता था ना, पर तेरा दिमाग इतना टेढ़ा है, यो ये आइडिया सूझ जाता ना। सुनो, अब जो भी सूझा ना सूझा जो भी है, देखो अब सासू माँ की हरकत ऐसी है ना, तो किसी न किसी हम लोगों को मिलके जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। परिवार का मामला है, समझा करो। हाँ तो परिवार का मामला सोच के ही कर दिया मैंने, नहीं तो मेरे बस की ना है फालतू की एक्टिंग वैक्टिंग। कर दो ना। हाँ गुड जो तेरू नाम इतिहास की पन्नों पे स्वर्ण अक्षरों में लिखू जाए। ऐसा है, बस बस बस, थैंक यू। तारीफ के लिए काम ना करती मैं कुछ लोगों की तरह। गलत जगह गलत। चल खैर कोई बात नहीं, हो गऊ ना। अब देखिए सासू माता कैसी टन आएगी। रेशमपला की सारी बातें ही सुन के ना मूड ऑफ हो जाएगा। हो जाए बस, बढ़िया है, कुछ हो जाए। बात ही नहीं कर। ऐसा कछु नहीं भाव, ठीक है? तुम्हारी सासू माँ को मूड जो है तरोताजा है, तुम्हारा प्लान फ्लॉप। मेरी मेहनत। अरे एक सेकंड, ऐसे कैसे पिलो? जब बिटिया सब आकर के आ गई, धज्जियां बखियां उधेड़ दी हैं, ऐसी उधेड़ देंगे रेशमपला की सारी की, नाम सुन के बिल्कुल कड़वाहट बढ़ जाएगी। नहीं ऐसा कछु नहीं, हम कह रहे हैं ना, मम्मी के ऊपर रत्ती बार असर नहीं हुआ है। मम्मी जो है हमारी कमिश्नर साहब के गुणगान कर रही हैं, बुरी तरह से फंस चुकी हैं उनकी जाल में। कैसी बात कर रही तुम राजेश? मतलब रेशमपाल कमिश्नर साहब के चारित्रिक विशेषताओं को बताने बाद भी मतलब चक्कर चल रहा है, उसके बाद भी? आओ, उसके बाद भी ऐसा है बेनी भैया, मम्मी ना हर बात को अपने हिसाब से अपनो मतलब निकाल रही है। अब बताओ, बोल रही कमिश्नर साहब जिंदा दिल इंसान है, इतनी सारी दोस्त हैं जाको मतलब डिमांड में चल रहे हैं, क्या करें? मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसे समझाएं। पर मम्मी इतना सब जानने के बाद भी नानी गुणगान कर रही है। हाँ सच्चा प्यार व्यार तो ना हो गया भाई? अरे नहीं बेटा, हमें तो इतने हमें अपने पापा के लाने बुरा लग रहा है। पापा जो है उठते बैठते सोते जागते मम्मी के नाम की माला जपते हैं। मम्मी जो है तैयार माला लेके खड़ी किसी और के गले में डालने के लिए। शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। रेशमपला को काबू में करने के और भी तरीका है हमारे पास।
अच्छा तुम्हारे पास आइडिया है? ऐसा कौन सा नया हारा हुआ आइडिया है तुम्हारे पास? वो है बताओ ना तो। हमाओ थाने को चमगादड़ मनोहर मनोहर काम आएगो। वो मनोहर दामाद जी। अरे अरे सासू माँ आपको थाने में स्वागत है वो। नमस्ते नमस्ते माता जी। दामाद जी एक बात हमको बताइए। बोलो। कि यहाँ पे कोई रिपोर्ट दर्ज करते हैं कि ऐसे सुस्ताए पड़े रहते हैं, चाय समोसा ढकोसते रहते हैं? मजाक। ओह माय गॉड, आपको कैसे पता चला कि ये आई एम सॉरी। अरे आपको कहा लग रहा हम आराम कर रहे थे। एक नौ केस से बाको थॉट प्रोसेस चल रहा तो इतने काम है कि सांस लेने की फुर्सत ही नहीं है। खैर छोड़ो। आप बताओ आपको आनू कैसे भाव? घुइया का सब्जी बना था घर में। अच्छा रेशम जी को बहुत पसंद है तो सोचे उनके लिए लेते चले, लेकिन रेशम जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो काम के टाइम पर कम दिखते हैं। आई मीन बहुत बिजी होते हैं सर। अच्छा अच्छा, तो एक काम करते हैं, हम इस सब्जी यहाँ रख देते हैं, जब वो आएंगे ना तो उनको दे दीजिएगा, ठीक है? श्योर श्योर, व्हाई नॉट, जरूर रख दूंगा। समझ गए। गरम है। हाँ देख माता जी, वो क्या है कि कमिश्नर सर कब आएंगे कब खाएंगे आए पता नहीं। यही और हाँ, और केस के सिलसिले में अगर हम दोनों बाहर चले गए तो फिर ये बेचारा टिफिन लावारिस की तरह यहाँ पर पड़ा रहेगा। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? कमिश्नर साहब की दराज में धर दी, जब आएंगी तो खा लेंगे। इतने प्यार से ले आएंगे। ओह गुड आइडिया सर। यस आइए आइए। ओह माय गॉड सर, सर इसमें तो जरा भी जगह नहीं है सर। पैसों का धरूजा में दादा बंद कर। गलत दराज खोल दो तूने। तू कैसो आदमी है? बंद कर। कुछ पर्स आपकी दराज में रख दूं सर? बंद कर दू। कहाँ हुआ दामाद जी? आपको कैसे बताएं, हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हम समझते हैं आप लोगों का अंदरूनी मामला है, मत बताइए, हम चलते हैं। अब अंदरूनी कहाँ रही? अब तो खैर आपने देख लो ना, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा कि कमिश्नर साहब को सच जो आपके हम कैसे बताएं। सच? कैसा सच? यही कि कमिश्नर साहब थोड़ी मतलब ड्यूटी के बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी घूसखोर हैं। लोगों से रिश्वत लेते नहीं है जब तक उनको पेट को खाना पचतो ही नहीं है। जी घुइयाँ भी ना पचेंगी जो आप तो बना के ले आई। हमने कई बार समझाई, हमने कहा आप लोग गलत बात है, गरीबन को चूस रहे आप। तो भाई कहा है कि अब हम जूनियर बड़ो मुँह छोटी बात बड़ी बात है ना, मतलब छोटो मुँह बड़ी बात है, समझ नहीं ना? हमारी सुनते नहीं है, लेकिन जो बात अपने तक रखी हो। कैसे आपको हिसाब किताब तना वैसे ही है ना, इतने होते कि लगाती तो नहीं हो, लग जाती है। नमस्ते। राजेश लल्ली, हाँ वो हमरा हरा वाला साड़ी इस्त्री हो गया, आ गया? हाँ आ गए मम्मी। ठीक है, हम जा रहे सोने। मम्मी अब हमने सुना तुम थाने गई थी, दरोगा जी बता रहे थे। दामाद जी का पेट में कुछ पचता है। हाँ गए थे, वो घुइया का सब्जी बनाए थे ना, रेशम जी के लिए लेके गए थे। अच्छा लेकिन मम्मी बाकी बात जो भाव ना सुन के हमें बहुत ही बुरा लग रहा है। तुम पता है दरोगा जी बता रहे थे ना, कमिश्नर साहब के दराज से जो है ना रिश्वत के मोटे मोटे बंडल मिले हैं पैसन के। छोड़ ना बेटा। अरे कहाँ छोड़ना मम्मी, इतने बड़े मतलब कमिश्नर है शहर के, बताओ पैसन की कौन सी कमी है? लेकिन नहीं, आदमी की लालच जो है ना सुलह डूबती है आदमी को, शर्म आनी चाहिए। सुन तो हमारी बात तो सुन। नहीं मम्मी, तुम हमारी बात सुनो। रहने दो मम्मी, तुमने भी कहाँ सोचो हो कि बताओ इतने बड़े कमिश्नर ऐसे बेईमान घुसखोर निकलेंगे। जो आदमी मम्मी पैसन के लाने तो नीचे गिर सकता है,
सो रिश्ता को गुइया निभावेगो। अरे लेकिन हमारी बात अरे मम्मी हमें कछु नहीं सुनना है, हम समझ सकते हैं, मतलब तुम्हारा दिल टूट गया है। वैसे भी इंसान के लिए जब इज्जत खत्म हो जाए ना, बाकी नजर से आदमी गिर जाए ना, तो मतलब कछु नहीं हो सकता है फिर रिश्ता को गुइया के खेत में। चुप, कब से बोले जा रहे हैं, सुन ले सुनबे नहीं कर रही, खाली अपना चला जा रही है। ऐसा है कि जब हमको पता चला कि रेशम जी रिश्वत लेते हैं तो हमको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है। हाँ, अरे इस दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है। अरे हर तीसरा आदमी पैसा जोड़ने में लगा रहता है। नहीं मम्मी लेकिन और तुम हमको बताओ, शरीफ आदमी काहे रिश्वत देगा है? और बेईमान आदमी से पैसा ऐंठने में क्या बुराई है? मम्मी कैसी बात कर रही हो, मतलब कमिश्नर साहब गलत काम करे, तुम गलत काम में कमिश्नर साहब को साथ दे रही हो। बिल्कुल देंगे हैं, हमारी दोस्त है, हमसे दोस्ती किया। अरे हमने उनको सिर्फ एक बार बोला कि हमको ना स्विट्जरलैंड घूमने जाना हमारा सपना है, चट्टनी से हमको सरप्राइज दे दिया। हाँ, क्या सरप्राइज दो कमिश्नर साहब ने तुम्हें? हमको कल वो यूरोप लेके जा रहे। हमने बस उनको इतना कहा था कि हमारा सपना है। देखो इससे पता चलता है कि आदमी को कितना फिक्र है तुम्हारा। यूरोप? मम्मी तुम कमिश्नर साहब के संग यूरोप जा रही हो? नहीं तो क्या तुम्हारे बाप के साथ जाएंगे हैं? अरे उसके पास तो इतना पैसा नहीं है कि एसी का टिकट कटा के दे दे। बस में धक्का खाते खाते बदायूं से हम आते हैं कानपुर। कमिश्नर के साथ जा रही हो? हम जा रहे हैं, अब अपना गर्म कपड़ा उपड़ा रखना है हमको। सुना है स्विट्जरलैंड में बहुत बर्फ पड़ता है। ए लल्ली, तुम्हारे पास कोई अच्छा सा शॉल उल है तो देना। हम तुम्हारा बाप तो पैसा ही नहीं देता, कुछ नहीं हमारे पास अच्छा ढंग का। देगी ना हमको अपना साल? हाँ। गुड गर्ल, खा ले, बस आप कर जल्दी से। बताओ स्विट्जरलैंड में बर्फ पड़े नहीं पड़े, मम्मी के दिमाग में जरूर बर्फ जम गई है। अब कौन सा आइडिया लगाएं हम? भाई बहू हमें तो यकीन ही ना है रहा है कि समधन इतो गिर जाएगी। हमारा मतलब है कि इतने आगे बढ़ जाएगी। आगे कहाँ अम्मा, आगे नहीं भी तो उड़ने की जुगाड़ में है। बताओ, किसी ने सोचा भी नहीं था, मतलब ऐसी, मतलब अच्छी खासी प्यारी सुशील बेटियों की ऐसी अम्मा होगी, ऐसी निकलेगी। हम तो खुदा ही सदमे में है। पता नहीं हमारी मम्मी को क्या होगा, मती मारी गई है। हमें लगता है ना कमिश्नर साहब ने बरगला होगा। नहीं बुरा मत मान बहू, देख तेरी मम्मी कोई 2 साल की बच्ची ना है कि कमिश्नर ने टाफी दी और बरगल आ गई बा। अच्छी खासी हट्टी कट्टी दुई बेटियों की अम्मा हैगी और बरगल आ गई। बताओ, सोचो जे उम्र में पति के जिंदा होते भाई फारन जा रही है, वो भी पराये मर्द के साथ। थू 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 थू। पराऊ मर्द का तो मैं ऐसे कहने जैसे जानती ना हो। अरे वो रेशम पला जो उनकी शक्ल ही पे लिखे हुए 1 नंबर को लीचड़ 3rd क्लास आदमी है। सही है। लेकिन इनकी मम्मी को जाना कद देख गो वो तही मतलब फैसला गई तुम का टसुगा बाहर रही अब। अरे यार, ये शकल और देखने से क्या मतलब है? अब किसी को पता था कि चाहे जैसी भी शकल हो सासू माँ की, लेकिन ऐसा काम करेंगी? पापा को बुलाओ है, बस पापा ही रोक सकते हैं अब। देख बहू, अगर तेरे पापा ने ना रोको ना तो अनर्थ है जाएगा। थू थू होगी, समाज में नाक कट जाएगी, लोग बोलेंगे दरोगा की सासू भाग गई। कटोरी अम्मा की समधन मुंह काला कर रही है विदेश में पराये मर्द के संग। देखो गौर से देखो, राजेश की मम्मी फंसी कमिश्नर के जाल में। अम्मा इतने डिटेल में भी नहीं बोलो, पता है हमें। बहुत डिटेल हम जे के लाने में बता रहे हैं ताकि तू पर का कहते पर मतलब तैयार है ना कि ऐसी ऐसी बातें कहेंगे। प्रिपेयर है, पता है हमें। एक बात कहें, तेरी सास में कोनो गिलास ना है, फारन जा रही है झोला लेके। बताओ छी। राजेश लल्ली, हम सोच लिए कि अब हम जा रहे हैं। मम्मी ऐसा मम्मी, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, जो बहुत होगा बस करो आप। समझा करो तुम, हमको जाना पड़ेगा। समधन जी तुम भी जरा समझो, मतलब जाओ तो सही लेकिन थोड़ा बच्चन के बारे में भी सोचो, कहाँ असर पड़ेगा। अरे समधन जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि हम जा रहे हैं। आपके सर पे से एक बला टल रही है। नहीं खुशी की तो बहुत बात।
मतलब बात तो है ही है, बला टल रही है, लेकिन ऐसे तो ना जाओ मुंह काला करके अपना। अरे तुम अम्मा, हम का कह रहे अनर्थ हो जाएगा अगर कदम बढ़ गो आगे। अरे दामाद जी, अनर्थ ना हो इसीलिए तो हम जा रहे हैं। अरे सासू माँ कैसी बात कर रही हैं आप? जैसे आप अभी जा रही, कल को हमारी बग्गू, ये राजेश, ये लोग बोलने लगेंगे जाएंगे तो हमारा तो बट्टा बैठ जाएगा ना। अरे भाई, हम ऐसा भी क्या कर रहे हैं? पापा पापा आए हैं। पापा देसिया, ये क्या बदतमीजी है? शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं? उस कमिश्नर के साथ तुम यूरोप घूमने जा रही हो, तभी तुम्हारे पैर जो है ना घर पे टिकते नहीं है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तुम्हें लेने नहीं आता था। अरे पता नहीं मेरे पीठ पीछे क्या गुल खुलाते हुए। अरे कम से कम अपनी इज्जत की नहीं तो मेरी इज्जत के बारे में तो सोच लेती। कलेशी औरत घर को नर्क बना के रखी है, बात बात पे बैंड बजाती रहती है। कुछ काम करने के लिए कहो तुम मुंह बनाती है। इतना सब सहने के बाद भी तुम्हें लेने आया हूँ, लेकिन पता नहीं तुम किसके चक्कर में फंसे हो। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बस बहुत हुआ। अब अगर एक शब्द भी बोले ना, मुंह नोच लेंगे। अरे बैग लेके हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। ये तो गलत बात है ना। काय झूठ बोल रही हो? तुमने हमसे कहा हो तो कि तुम कमिश्नर साहब के संग जो है यूरोप विदेश यात्रा पे जा रही हो घूमने के लिए। हम दोस्त बनाए थे। अरे दोस्त बनाना कोई गलत बात है? दोस्त के साथ घूमने जाना कोई गलत बात है? लेकिन फिर हम खुद ही सोचे कि एक आदमी के साथ जाएंगे तो पता नहीं लोग क्या बात करेंगे, इसलिए हम वहां जाना कैंसिल कर दिए और यहाँ तो पापा के पास जा रहे थे। और वैसे भी कमिश्नर की बीवी वापस लौट आई। अरे भी तो बाबा से फंस गई थी। हाँ, वो बाबा फ्रॉड निकला। सबको ध्यान में लगाकर सबका गहना और रुपया लेकर के भाग गया, और इसीलिए कमिश्नर की बीवी को भी लौटना पड़ा। तो हम भी सोचे कि तुम्हारे पापा हमको मनाने आते हैं, इतना हमको प्यार जताते हैं, हमसे इतना प्यार करते हैं, इसलिए हम इन्हीं के पास चले जाते हैं। लेकिन अब नहीं जाएंगे। हमको इतना भला बुरा सुनाए, हमारी इज्जत की ऐसी की तैसी उतारी, है? हमको कैरेक्टरलेस बोला। अब हम नहीं जाएंगे, अब यहीं रहेंगे। कहाँ गया मेरा बैग? मम्मी अरे सुनो डार्लिंग, अरे मेरी बात तो सुन ले। मम्मी हैंडल घुमा दे। मम्मी सुनो, हमारी बात सुनो। अरे का हम घूमने क्या कह रहे हैं? सॉरी, गलती हो गई। जब सब लोग गलत समझ रहे थे तुम्हें। मम्मी पापा भी ना। ससुर जी, अपना ख्याल रखिएगा, भविष्य में हमें गटर में मत मिलिएगा। अपनी पत्नी को लेके जाओ। यार हमारा प्लान तो फ्लॉप हो गया यार। कतई कमिश्नर अंकल नाना बनते बनते रह गए। तेरा प्लान हमेशा फ्लॉप ही होता है गधे। अरे मेरी क्या गलती है? वो मास्टर ना संडी मार मार के सजा देगा, क्या करेंगे? इतो दुख कसम से हमने कभी न देखो जीवन में। इतो दुख झेलने के लाने एक्स्ट्रा स्टाक लगेगो। इंग्लिश। अरे तुम बाकी चक्कर में हमाओ भार काहे बढ़ा रही? तब तो हम कह रहे सास को झेलो, अपनी लोंडा को कम पी लो।